Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise God. Once again we welcome you all in the name of Jesus Christ. फिर से एक बार हम आप सबका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम में। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद दे। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Thank Jesus Christ. यीशु मसीह का धन्यवाद करें। For He has gathered us. क्योंकि उसने हमें इकट्ठा किया है। And because of Him we have been living. और यीशु मसीह की वजह से ही अब तक हम जीवित हैं। Yes, Jesus Christ, we confess it. We thank you. हाँ यीशु मसीह, ये बात को हम कबूल करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं। Bless us today. आज हमें आशीष दो। Touch our ear. हमारे कानों को छू लो। Yes, heal our ear. हाँ हमारे कानों को चंगा करो। So that we can listen your voice. ताकि हम आपकी आवाज को सुन सके। Your word say without your word we cannot live. आपका वचन कहता है कि आपके वचन के बिना हम नहीं जी सकते। We are here sitting in your presence to listen your voice. हम यहाँ आपकी उपस्थिति में बैठे हैं आपका आवाज सुनने के लिए। Touch our heart. हमारे हृदय को छू लो। Make us understand. हमें समझाओ। Open our eyes. हमारी आंखें खोलो। So that we can know you. ताकि हम आपको जान पाए। Holy Spirit, we need you. पवित्र आत्मा हमें आपकी जरूरत Come है। and minister unto us. आओ और हमारे बीच में काम करो। Bless each one who are watching, who are joined with us. जो लोग देख रहे हो और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर एक को आशीष दो। Holy Spirit, we welcome you. पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं। Bless each one. हर एक को आशीष दो। Father, talk with us. पिता हमारे साथ बात करो। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। Hallelujah. यहोवा का महिमा हो। Shalom to each one. हर एक को शांति मिले। Today we are going to study about God's heart. आज हम परमेश्वर के हृदय के बारे में अभ्यास करने जा रहे हैं। Bible say God is love. बाइबल कहता है परमेश्वर प्रेम है। In 1 John we know that in first letter of John 4th chapter verse 8. पहले यूहन्ना का पत्र उसका 4था अध्याय 8वां वचन हम जानते हैं। He that love one another or who have heart full of love, he knows God. जिसका हृदय प्रेम से भरा हो या जो एक दूसरे से प्रेम करता है उसका हृदय प्रेम से भरा हुआ है। He knows God. और वह परमेश्वर को जानता है। And who don't love anyone, और जो किसी से प्रेम नहीं करता he knows not God. वह परमेश्वर को नहीं जानता। For God is love. क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। Now Bible teaches God is love. अब बाइबल सिखाता है परमेश्वर प्रेम है। But in Roman 9 chapter verse 13 if we read, लेकिन यदि रोमियो का पत्र 9वां अध्याय 13वें वचन में यदि हम पढ़े, God loved Jacob but he hate Esau. कि परमेश्वर ने याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव से नफरत की। So God can hate anyone. तो परमेश्वर किसी से भी नफरत कर सकता And है he can love anyone. और परमेश्वर किसी को भी प्रेम कर सकता But है। to whom God love and whom God hate, we should find out. लेकिन परमेश्वर किससे प्रेम करता है और किससे नफरत करता है हमें ढूंढ निकालना चाहिए। In Proverbs 6 chapter verse 16 says, नीति वचन की किताब उसका 6ठा अध्याय और 16 verse, 16वां वचन कहता है, there are this Solomon king he found that there are 6 things that God hate. सुलेमान राजा को यह पता चला कि ऐसी 6 बातें हैं जिससे परमेश्वर नफरत करता है। And there are one more thing that is discussing in his heart, in his sight. और एक और बात भी है जो उसकी दृष्टि में घृणा है। And so there are 7 things that God hate much. तो ऐसी 7 बातें हैं जो परमेश्वर बहुत नफरत करता है। And if he hate you, then he will not stay with you. और यदि परमेश्वर आपसे नफरत करेगा तो वह आपके साथ नहीं रहेगा। If he finds such thing within you, he will rebuke you or he will even cast you out. यदि कुछ बातें परमेश्वर आपके अंदर ढूंढ निकाले तो वह आपको डांटेगा या तो आपको बाहर भी भेज देगा, निकाल देगा। If you are having proud heart, यदि आपका घमंडी हृदय है तो then God hate proudy people. तो परमेश्वर अभिमानी लोगों से नफरत करता है। In verse 7 it says, 7वें वचन में ऐसा कहा गया है। 17 verse, 17वें वचन में ऐसा लिखा है, a proud look he hate. घमंड से चढ़ी हुई आंखें वह नफरत करता है। We never saw such eye. हमने ऐसी आंखें कभी देखी नहीं। We saw crying eyes. हमने रोती हुई आंखें देखी But है we never saw, we have saw angry eye. और हमने गुस्से वाली आंखें भी देखी है, But we didn't saw a proudy eye. लेकिन घमंडी आंखें हमने नहीं देखी। God hate proudy people. परमेश्वर अभिमानी लोगों से नफरत करता है। And Bible says in Revelation 3rd chapter verse 16, Lord Jesus said to this
Laodicean church, और बाइबल कहता है प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 16 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने यह लाओदिकिया की मंडली से कहा you are like a lukewarm, कि तू गुनगुना है and you are not hot and you are not cool. और ना ठंडा है और ना गर्म है, And so I will spit you out from my mouth. इसलिए मैं तुझे अपने मुंह में से उगल दूंगा। So we see God, Jesus' nature, He can spit out anyone. तो हम प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को देखते हैं कि वह किसी को भी थूक सकता है, उगल सकता है। If he finds such thing that is disgusting in his eyes, यदि उसकी दृष्टि में जो खराब बातें हैं, ऐसी बातें किसी के अंदर उसे मिले तो then he will vomit out, it says like that. तो फिर वह उस व्यक्ति को उल्टी के जैसे निकाल देगा। That if he spit out or vomit out, he doesn't take it in. यदि वह कुछ थूक दे या वॉमिट कर दे, उल्टी कर दे, तो उसे वापस मुंह में नहीं लेता। So Jesus said, if I don't find you what I want within you, तो यीशु ने कहा कि जो मैं चाहता हूं तेरे अंदर, यदि वह बातें मुझे ना मिले, what I hope and it doesn't find that, जो मैं आशा रखता हूं तेरे लिए और वह तुझ में मुझे ना मिले, then I will spit you out. तो मैं तुझे उगल दूंगा, थूक दूंगा। So we see Jesus' nature, He can spit you out even. तो हम यीशु के स्वभाव को देखते हैं कि वह आपको थूक भी सकता है। Today in the world, one type of Jesus is being preached. आज संसार में एक ही प्रकार के यीशु का प्रचार किया जाता You है know which one? कि यीशु सबसे प्रेम He करता है, He forgive each one. यीशु सबको माफ करता है, But we don't know another part of His heart. लेकिन यीशु के हृदय के दूसरे भाग को हम नहीं जानते हैं। Matthew 7:23 says, मत्ती का सुसमाचार 7वां अध्याय 23वां वचन कहता last day है, many will come and say, Lord, Lord, I did many miracles in your name. अंतिम दिनों में बहुत लोग प्रभु के पास आकर कहेंगे, प्रभु तेरे नाम में हमने बहुत चमत्कार किए। But Lord will one time say, depart from me. लेकिन प्रभु एक बार खुलकर कह देगा उनको कि मुझसे दूर हो जाओ, You evil doer. कि तुम कुकर्म करने So वाले if हो। Lord Jesus finds such thing that He hate, तो ये प्रभु यीशु जिससे नफरत करता है, ऐसी बातें यदि हमारे अंदर पाता then He है, will say, depart from me, go away, stay away from me. तो वह कहेगा मेरे पास से चले जाओ, मेरे पास से दूर हो जाओ। Matthew 25:12. मत्ती का सुसमाचार 25वां अध्याय 12वां वचन। In this 25th chapter, there are about story about 10 virgins. यह 25वें अध्याय में 10 कवारी के बारे में कहानी है। 10 virgins for that, they are waiting for the master, bride. Bridegroom. 10 कवारी उसके मालिक के लिए और दूल्हा के लिए राह देखती है। And we know the story, 5 wise and 5 foolish. और हम कहानी जानते हैं कि 5 ज्ञानी थी और 5 मूर्ख थी। And those who were ready, they went with the Lord. और जो तैयार थी वे प्रभु के साथ गई। And the foolish, they remained, and when they came, और जो मूर्ख जो पीछे रह गई थी और जब वे आई, they said, Lord, Lord, open the door. उन्होंने आकर कहा, प्रभु प्रभु दरवाजा खोल। And Lord said, I know you not. तब प्रभु ने जवाब दिया कि मैं तुम्हें नहीं जानता। So there are churches which Lord can deny. तो ऐसी कलीसियाएं हैं जिनको प्रभु इनकार करेगा। They were serving Lord Jesus Christ. वे प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई कर रहे थे। They were calling as their master. और प्रभु को वे अपना मालिक कहते थे। They were healing people. और वे लोग दूसरे लोगों को चंगा करते थे। But Lord said, I don't know you. लेकिन प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता। So He can spit you out. तो प्रभु आपको उगल सकता है। He can say, stay away from me. और प्रभु यह भी कह सकता है कि मुझसे दूर रहो। And He can say, I don't know you. और प्रभु यह भी कह सकता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। Matthew 12:30, Jesus said that whosoever scattered with me is with me, or is not with me. मत्ती का सुसमाचार 12वां अध्याय 30वां वचन कहता है, प्रभु कहता है, जो मेरे साथ बटोरता नहीं वह मेरे साथ नहीं है। So we have to find out, is Lord with me or am I away? तो हमें यह ढूंढ निकालना चाहिए कि प्रभु मेरे साथ है या मुझसे दूर। Many times we come in the ministry without His call. बहुत बार हम उसकी बुलाहट के बिना ही सेवकाई में आते हैं। Jeremiah 23:21 says, यर्मिया की किताब उसका 23वां अध्याय और 21वां वचन। Here Lord is angry with some people who were not in Lord's assembly.
यहाँ पर प्रभु कुछ लोगों के साथ गुस्से में है, ऐसे लोगों के साथ जो प्रभु की सभा के नहीं हैं। And here it says that I never commanded you and you helped me. यहाँ पर ऐसा लिखा गया है कि मैंने कभी तुम्हें आज्ञा नहीं दी, फिर भी तुम मुझे मदद करने आए। So there are people who love to do ministry. तो ऐसे लोग हैं जिनको सेवा करना अच्छा लगता है। John 5 verse 44. यूहन्ना का सुसमाचार 5वां अध्याय 44वां वचन। Lord can deny if you come without call. बिना बुलाहट के यदि आप आ जाओ तो प्रभु इनकार कर सकता है। We know Aaron was chosen person. हम जानते हैं कि हारून पसंद किया हुआ व्यक्ति था। Hebrew 5:4 says, इब्रानियों का पत्र 5वां अध्याय 4वां वचन कहता you है cannot take honor by yourself. कि आप अपने आप सम्मान नहीं ले सकते। Jesus was chosen. यीशु को पसंद किया गया था। Here it says, today I have chosen you यहाँ पर ऐसा लिखा गया है कि आज मैंने तुझे पसंद किया and I gave you to serve as a priest. और मैंने तुझे याजक के रूप में सेवकाई का काम दिया। Harun was called and he was honored. हारून को बुलाया गया था और उसे सम्मान दिया गया। So without his call, if we go, this is one proud thing. तो उसकी बुलाहट के बिना यदि हम जाए तो यह एक अभिमान की बात है। 2 Chronicles 26:11, 15 verse to 20, you can read, you can study. दूसरे इतिहास की किताब उसका 26वां अध्याय 11 और 15वां वचन, 11वां वचन और 15वां अध्याय और उसका 20वां वचन। Here's the story about King Uzziah. यहाँ पर उजिया राजा के बारे में कहानी है। And he was a great fighter. और वह बहुत ही महान योद्धा था। And he had won many battles. और उसने बहुत सारे युद्ध जीते थे। And also he has built Jerusalem, he has city. और उसने यरूशलेम शहर को भी बांधा था। And all kinds of machinery and various kind of machines which he placed in the towers and all the corners of the walls. और उसने अलग अलग तरह के मशीनों को और ऐसी चीज वस्तुओं 15 verse. दूसरे इतिहास की किताब 26वां अध्याय Verse 15. उसका 15वां वचन। फिर उसने यरूशलेम में गुम्मटों और कंगूरों पर रखने को चतुर पुरुषों के निकाले हुए यंत्र भी बनवाए। So all this brought proud nature. तो ये सारी बातों से अभिमान का स्वभाव आया। And he thought that I should go in temple and I should do some ministry. और उसने सोचा कि अब मैं मंदिर में जाऊं और कुछ सेवा करूं। But without God's permission, he went in the temple. लेकिन परमेश्वर की परवानगी के बिना उजिया राजा मंदिर में चला गया। Here it says, for he was strong in his heart and was lifted up, and that was the reason he was destroyed. यहाँ पर ऐसा लिखा गया है कि वह सामर्थी हो गया और अपने घर में बहुत बड़ा था और और इसी वजह से उसका मन फूल उठा। And God was angry with him. और परमेश्वर उसके साथ क्रोधित हुआ। James 4:6 says, याकूब का पत्र 4वां अध्याय 6वां वचन कहता है, God is against those who exalt themselves. कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है, जो अपने आप को ऊंचा करते हैं उनसे विरोध करता And है। in 1 Peter 5:5 same verse. और वही वचन पहले पत्रस 5वां अध्याय 5वें वचन में है, God resists the proud कि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता and है gives grace to the humble. परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। So when we agree with Lord, तो जब हम प्रभु के साथ सहमत होते when we हैं come in some subjection or we submit ourselves, कि जब हम कोई अधीनता में आते हैं या समर्पण करते हैं, then we humble ourselves. तब हम अपने आप को नम्र करते हैं। And your verse 5 says, और यहाँ पर 5वां वचन कहता है, likewise you brother submit yourself to the elder. उसी तरह है नव युवकों, हे भाइयों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, एक दूसरे के अधीन रहो। The king Uzziah, he was so proudy that he didn't listen anyone and he went in the temple. उजिया राजा इतना अभिमानी बन गया कि उसने किसी की बात नहीं सुनी और मंदिर में चला गया। And what he should not do, he started to do. और उसे जो नहीं करना चाहिए था वह उसने करना शुरू किया। He offered sacrifice on the altar.
उसने वेदी पर बलिदान किया। And the priest, Azariah priest, he said, who gave you permission to get in? और अजारिया याजक ने उसे कहा कि तुझे अंदर जाने की परवानगी किसने दी? And God wrath came upon this Uzziah. और यह उज्जिया के ऊपर परमेश्वर का क्रोध आया। So when you went against God, or if you are proudy, God will judge you right now, right time. तो यदि आप परमेश्वर के विरोध में जाते हो या अभिमानी बन जाते हो तो समय पर परमेश्वर आपका न्याय करेगा। So if there is proudiness, तो यदि अभिमानी हृदय हमारे अंदर है, then God is not with us. तो परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। We should honestly seek or judge ourselves. हमें प्रामाणिकता से यह ढूंढना चाहिए और अपने आप का न्याय करना चाहिए। We know two people went in the temple to pray. हम जानते हैं कि दो लोग मंदिर में गए प्रार्थना करने के Luke लिए। 18 chapter verse 10, we know that story. लुका का सुसमाचार 18वां अध्याय 10वां वचन, वह कहानी हम जानते हैं। One person said, Lord, I do this. एक व्यक्ति ने कहा, प्रभु मैं यह करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। I do give tithes and I do fast twice a week. मैं दशमांश देता हूँ और हफ्ते में 2 बार उपवास करता And हूँ I keep the law. और मैं व्यवस्था का पालन करता So हूँ। this person was proudy within his heart. तो यह व्यक्ति अपने हृदय में अभिमानी बना And था। so Lord said, who exalt himself will be put down. इसलिए Yes. प्रभु ने कहा कि जो अपने आप को ऊंचा उठाएगा उसे नीचा कर दिया जाएगा। Proverbs 15 verse 25 says, नीति वचन की किताब 15वां अध्याय उसका 25वां वचन कहता Lord है, will destroy the house of the proud. जो अभिमानी है उसके घर का विनाश प्रभु करेगा। Proverbs 15 verse 5 says, 16 verse 5 says, नीति वचन की किताब 16वां अध्याय 5वां वचन कहता है, before the Lord it is disgusting thing. Everyone that is proud in his heart. सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। Jeremiah 50 verse 31 says, यिर्मयाह की किताब 50वां अध्याय 31वां वचन, behold, I am Jehovah, I am against you. कि देखो मैं यहोवा हूँ और मैं तुम्हारे विरोध हूँ, And at the time I will visit you and to destroy. और विनाश करने के लिए समय आने पर मैं तुम्हारी मुलाकात लूंगा। So if there is proudy thing within our heart, then you are not with God and God is not with you. तो यदि हमारे हृदय में कुछ अभिमानी बात है तो हम परमेश्वर के साथ नहीं और परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। This is the truth. यह सत्य है। God is against the proudy person. अभिमानी लोगों के विरोध में परमेश्वर We है। should humble so that Lord be with us. हमें अपने आप को नम्र करना चाहिए ताकि प्रभु हमारे साथ रहे। Second thing, दूसरी बात, 1 Peter 3:12 says, पहले पत्रस का पत्र उसका 3रा अध्याय 12वां वचन कहता है, God don't listen those who have evil thought. जो लोग बुराई करते हैं, बुरे विचार करते हैं, प्रभु उनकी नहीं सुनता। James 4:2 says, याकूब का पत्र 4था अध्याय 2रा वचन कहता है, if you have wrong intention within your heart, God will not answer your prayer. यदि आपके हृदय में गलत उद्देश्य है तो प्रभु परमेश्वर आपकी प्रार्थना का जवाब नहीं देगा। Psalm 66:18, भजन संहिता 66वां अध्याय 18वां वचन, David say, if I have seen iniquity in my heart, the Lord would not hear me, that I know. दाऊद कहता है, यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी नहीं सुनता, मैं यह जानता हूँ। Roman 1:18 says, रोमियो का पत्र 1 अध्याय 18वां वचन कहता है, if you know the truth and you are still against that truth, यदि आप सत्य को जानते हो फिर भी उसके विरोध में रहते हो, and if you don't want to accept the truth, और यदि आप उस सत्य का स्वीकार करना नहीं चाहते, I don't care what the world will say, दुनिया वाले क्या कहेंगे, क्या कहते हैं, मुझे क्या, I don't want to correct myself. मैं अपने आप को सही करना नहीं चाहता। If you are denying, even though unknowingly, और अनजाने में भी यदि आप ऐसे इनकार कर देते हो then wrath of God you will see. तो परमेश्वर का क्रोध आप Your देखोगे। ignorance and for you are thinking that I am right. आप जो अनजानापन करते हो, इनकार करते हो और कहते हो कि मैं सही हूँ, You think that I am right. आप ऐसा सोचते हो कि मैं सही हूँ, You can lose your salvation even. तो उसके द्वारा आप आपका उद्धार भी खो सकते हो। Roman 2:8 says, रोमियो का पत्र 2 अध्याय 8वां वचन कहता for है, those
who are self-seeking and who reject the truth and follow wickedness, there will be wrath and anger. पर जो विवादी है और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। So when you think in wrong way, तो जब आप गलत रीति से सोचोगे, your every evil thought that will make you away from the Lord. तो आपका हर एक अधर्म का विचार आपको प्रभु से दूर ले जाएगा। We know why flood came. हम जानते हैं कि बाढ़ क्यों आई। Genesis 6 chapter verse 5 and verse 7, it says that God had decided that I will destroy the world. उत्पत्ति 6 अध्याय 5वां और 7वां वचन यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने ऐसा निर्णय लिया कि मैं पृथ्वी का नाश करूंगा। For they are thinking of evil every time. क्योंकि हर बार वे जो कुछ भी सोचते हैं वह बुरा ही बुरा है। When you do evil, जब आप बुराई करते हो, or if you want to cheat anyone, या यदि आप किसी के साथ कपट करना चाहते हो, if you come to any person and there is evil thought within you, आप कोई व्यक्ति के पास आओ और उसके लिए आपके अंदर कोई बुरा विचार हो, already you have decided something, और पहले से यदि आपने कोई ऐसा निर्णय लिया हो, then for this evil heart you go against God. तो फिर इस अधर्म यह दुष्ट हृदय के लिए आप परमेश्वर के विरोध में जाते हो। When time we stand before the pastor or person, बहुत बार हम पासबान के सामने या कोई व्यक्ति के सामने खड़े रहते हैं, but we have many another thought. लेकिन हमारे अंदर बहुत बुरे विचार चलते रहते हैं। Ezekiel 16 chapter verse 6, 7 and 8 verses. 14 chapter 6, 7, 8 verses. यहेजकेल की किताब उसका 14वां अध्याय और 6, 7वां और 8वां वचन कहता है, You should be convert and depart. You should depart from that idol. कि तुम्हें अपनी मूरतों को पीठ के पीछे करो और अपने सब घृणित कामों से मुंह मोड़ लो, And turn away your face from all your abominations. और अपने अधर्म के कामों से अपना मुंह मोड़ लो। For when any Israelite or any foreigner dwelling in the Israel separate himself from me, क्योंकि इजराइल के घराने में से और उसके बीच रहने वाले परदेशियों में से भी कोई क्यों ना हो जो मेरे पीछे हो लेना छोड़ दे, sets up idol in his heart and put a wicked stumbling block before his face, and then prophet to inquire me, और अपनी मूरतें अपने मन में स्थापित करे और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखे, और तब मुझसे अपनी कोई बात पूछने के लिए भविष्यवक्ता के पास आए, then Lord himself will judge him. तो प्रभु खुद उसका न्याय For करेगा। Lord know the intention of the person. क्योंकि प्रभु कोई व्यक्ति का उद्देश्य जानता है। Zechariah 8:17 says, जकारिया की किताब 8वां अध्याय 17वां वचन कहता है, Let none of your evil thought in your heart against your friend. और अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना भी ना करो, अपने मित्र का बुरा भी मत सोचो। And love, what he says, और झूठी शपथ से प्रीति न रखना, and love not a false oath. और झूठी शपथ मत खाना, For all these are the things that I hate, again God said. क्योंकि इन सब कामों से मैं घृणा करता हूँ, यहोवा की यही वाणी है। So when you have a evil thought, तो जब आपके अंदर बुरा विचार होता or है, you before starting business or any word, if there is a cheating thought, और कोई व्यापार या कोई काम शुरू करने से पहले कोई कपट करने का विचार आप हमारे हृदय में हो तो, or a lustful desire, या कोई लालसा की इच्छा हो तो, or if you want to gain or profit, या आप नफा पाना चाहते हो, if there is a thought to rob anyone, किसी को लूटने का यदि कोई विचार हो तो, cheat or deceive person, कोई किसी को कपट करना या किसी को धोखे में डालने का विचार हो तो, a fraud intention if you are carrying, आपके अंदर कोई कपट के विचार है तो, then God hate that. तो ये सारी बातों से परमेश्वर नफरत करता है। So evil heart God hate. तो दुष्ट हृदय से परमेश्वर बैर रखता है, नफरत करता है। So when someone have such intensely heart, तो ऐसे उद्देश्य वाला किसी का हृदय होता है तब, then God is against that person. तो परमेश्वर उस व्यक्ति के विरोध में है। So we should not think evil of
for anyone. तो हमें किसी के भी बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। Third thing that God hate तीसरी बात जो परमेश्वर नफरत करता is है adultery. वह है व्यभिचार। Malachi 2:16 says, मलाकी की किताब उसका 2 अध्याय 16 वचन कहता है I hate divorce. कि मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ, छुटा-छेड़ा से नफरत करता हूँ। Says the Lord God of Israel. इज़राइल का परमेश्वर ऐसा कहता है, For he who divorces his wife cover his garment with violence. क्योंकि जो अपनी स्त्री को त्याग देता है वह अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है। So when you have a thought to leave your wife, तो आपकी पत्नी को छोड़ने का जब आपको विचार आता है God hate that thing. तो वह बात से प्रभु नफरत करता है God will not stay with you. और परमेश्वर आपके साथ नहीं रहेगा। Hebrew 13 chapter verse 4 says, इब्रानियों का पत्र 13वां अध्याय 4वां वचन कहता है, God will judge them. परमेश्वर उनका न्याय करेगा Who want to satisfy that desire. जो अपनी इच्छाओं को संतुष्ट करना चाहते हैं। Let marriage be honorable by all and the married life be pure. विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और बिछोना निष्कलंक रहे। For God will judge those who are immoral and those who commit adultery. क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। So if there is such sin, God will not stay with you anymore. तो इस तरह के यदि पाप है तो परमेश्वर आपके साथ नहीं रहेगा। Even if you are a miracle worker, यदि आप चमत्कार के काम करने वाले होंगे तो but भी God will be against you. फिर भी परमेश्वर आपके विरोध में रहेगा। So such thing God hate. तो ऐसी बातों से परमेश्वर नफरत करता है। Another fourth thing, चौथी बात, God hate if you ignore or if you reject or if you hate the anointed and or God's servant. यदि आप परमेश्वर के अभिषिक्त सेवक का विरोध करो, उसका इनकार करो, तो वह बात से भी परमेश्वर नफरत करता है। Luke 19:27 verse says, लूका का सुसमाचार 19वां अध्याय 27वां वचन कहता there है, was one person and Lord said, you don't want that I rule over you, I will cast you out. एक व्यक्ति था और प्रभु ने उससे कहा कि तू नहीं चाहता कि मैं तुझ पर राज करूं, तो फिर मैं तुझे निकाल दूंगा। So if someone deny Lord, तो यदि कोई प्रभु का इनकार करे, 2 Thessalonians 1:8 says, दूसरे थेसलोनिका का पत्र उसका 1 अध्याय 8वां वचन कहता है, God will punish those who don't obey good news of our Lord Jesus Christ. जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते, परमेश्वर उनको सजा देगा। They don't want that Lord give any commandment. ऐसे लोग चाहते नहीं कि परमेश्वर उनको कोई आज्ञा दे। And so Lord will punish them and they will be having eternal everlasting destruction. That is, they will stay away from the presence of Lord. इसलिए प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर वे लोग अनंत विनाश का दंड पाएंगे। So if anyone don't want to listen voice of God or word of God, तो यदि कोई परमेश्वर के आवाज को या परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं चाहता है, whosoever don't want that Lord reign over me, जो कोई भी नहीं चाहता कि प्रभु मुझ पर राज करे, 1 Corinthians 16:20 says, Paul says that who don't love our Lord, let him be anathema. Anathema. That means let he be accursed. पहले कोरंथी का पत्र 16वां अध्याय 20वां वचन, पहला कोरंथी उसका 16वां अध्याय 21वां वचन, Yes. यदि कोई प्रभु से प्रेम ना रखे तो वह श्रापित हो। So if someone don't love the Lord's anointed, तो यदि प्रभु के अभिषिक्त को कोई प्रेम ना करे, 1 Samuel 12 verse 5 says, पहले समूएल की किताब 12वां अध्याय 5वां वचन कहता है, here Samuel says that if you hate me, then Lord will judge today. यहाँ समूएल कहता है कि यदि तुम मुझसे नफरत करो तो प्रभु आज तुम्हारा न्याय करेगा। 1 Chronicles 16:22 when Proverbs and Psalm 105 verse 15 same here it says that touch not my anointed, harm not my anointed.
पहले इतिहास की किताब 16वां अध्याय 22वां वचन और भजन संहिता 105 उसका 15वां वचन, यहाँ पर एक ही बात लिखी है कि मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और ना मेरे नबियों की हानि करो। Or I will, who are angry with Lord's servant or who oppose them, they have to face God's judgment. प्रभु के सेवकों के सामने जो लोग गुस्सा करते हैं या उनके विरोध में होते हैं, उनको एक दिन परमेश्वर के न्याय का सामना करना पड़ेगा। Roman 13:2 says, रोमियो का पत्र 13वां अध्याय 2वां वचन कहता it है, says, if you resist the anointed who are appointed by God, God will judge you. परमेश्वर ने जिसको नियुक्त किया है और जिसको अभिषेक किया हो, यदि उसका आप विरोध करो तो परमेश्वर आपका न्याय करेगा। We know in the Old Testament, it was a story that Jannes and Jambres, they stood against Moses, and such people today also they resist the truth. हम जानते हैं पुराने नियम में ऐसी कहानी थी जहां पर यन्नेस और यम्ब्रेस जो लोग थे जिन्होंने मूसा का विरोध किया, और ऐसे लोग आज भी हैं Who resist the truth? जो सत्य का विरोध करते So हैं। second, this is written in 2 Timothy 3rd chapter verse 8. यह बात लिखी गई है 2 तिमोथी का पत्र 3 अध्याय 8वां वचन। So if we hate Jesus or his chosen people, तो यदि हम यीशु से नफरत करें या यीशु ने जो पसंद किए हो ऐसे लोगों से नफरत करें, if we don't learn their teaching, और उनके शिक्षण को यदि हम ना माने, प्रेम ना if we करें, oppose the teaching, उस शिक्षण का यदि हम विरोध करें, then God is against us. तो परमेश्वर हमारे विरोध में है। Even we have a good humble heart, यदि हमारा अच्छा हृदय हो, नम्र हृदय हो तो but if भी, we don't accept their servant, his servants, लेकिन यदि हम यीशु के सेवकों का स्वीकार ना करें then there is no humbleness. तो फिर कोई नम्रता नहीं है, And God is against such thing. और तो परमेश्वर ऐसी सारी बातों के विरोध में है। Fifth thing, पांचवी बात, Jeremiah 50 chapter verse 36 says, यर्मिया की किताब 50वां अध्याय 36वां वचन कहता है, the sword is upon those who are liar, जो लोग झूठे हैं उनके ऊपर तलवार चलेगी and they shall become fools. और वे मूर्ख बनेंगे। The sword is upon her mighty men, and they shall be scared. उसके सूरवीरों पर भी तलवार चलेगी और वे विस्मित हो जाएंगे। Malachi 2:14 says, मलाकी की किताब उसका 2 अध्याय 14वां वचन कहता है, God will fight against you when you break promise which you have made before the Lord. प्रभु के सामने जो वचन तुमने जो प्रतिज्ञा ली है वह यदि तुम तोड़ो तो प्रभु तुम्हारे सामने लड़ेगा, तुम्हारे विरोध में लड़ेगा। Because you are lying, क्योंकि तुम झूठ बोल रहे हो you are cheating, और कपट कर रहे you are हो, breaking the promise. और जो प्रतिज्ञा ली थी उसे तोड़ रहे हो। So all who are liar, God is against them. तो जितने भी झूठे हैं उनके विरोध में परमेश्वर है। Ephesians 5th chapter verse 6 says, एफएससी का 5वां अध्याय 6वां वचन कहता है, don't give wrong promises गलत वचन, गलत प्रतिज्ञाएं मत दो that nothing will happen. कि कुछ होगा नहीं। Let no man deceive you with vain words. कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे। So many people, they give false promises. तो बहुत लोग ऐसे झूठे वचन प्रतिज्ञाएं देते हैं। In Yeshaya 61 and verse 8 says, For I, Lord, love judgment, and I hate robbery, which with wrong, I hate that. यशाया की किताब 61वां अध्याय उसका 8वां वचन कहता है, क्योंकि मैं यहोवा न्याय से प्रीति रखता हूँ, मैं अन्याय और डकैती से घृणा करता हूँ। So God hate if you have a cheating heart, तो यदि आपका कपट करने वाला हृदय है तो परमेश्वर उससे नफरत करता if you है। are lying tongue, यदि आपकी झूठी जबान है तो you are confessed and now you are denying. पहले आपने कबूल किया और बाद में आप मुकर जाते हो तब। So Lord is against those people who speak lie. तो ऐसे जो झूठ बोलते हैं ऐसे लोगों के विरोध में प्रभु है। Man, we don't realize that we said wrong thing. बहुत बार हमें पता नहीं चलता कि हमने कुछ गलत कहा है। And our Lord is against the liar. और प्रभु झूठे लोगों, झूठ बोलने वालों के विरोध में है। Again, who are liar, upon them there is sword is hanging.
जो लोग ऐसे झूठ बोलने वाले हैं उनके पीछे तलवार पड़ी हुई है। ऊपर, yeah. उसके Upon them there is- उनके ऊपर तलवार लटक रही है। So we should be aware, तो हमें and we should be aware. जागरूक रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। Another thing, और एक बात, James 4 and verse 4 says, याकूब का पत्र 4 अध्याय 4 वचन कहता है, if we love the world and reject or we stay away from God, यदि हम संसार से प्रेम करें और परमेश्वर से दूर रहे, then we are enemy of God. तो फिर हम परमेश्वर के शत्रु बनते हैं। Whosoever chooses to be friend with the world makes himself an enemy to God. जो कोई संसार से मित्रता करना, जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। So if you love the world more than our God, तो यदि आप हमारे परमेश्वर से अधिक इस संसार से प्रेम करो तो then you are against God, तो फिर आप परमेश्वर के विरोध में हो and God is against you. और परमेश्वर आपके विरोध में है। So being friend with the world, and that is enmity with God. तो संसार से मित्रता रखना वह परमेश्वर से दुश्मनी करना बराबर Deuteronomy है। 8:19 says, व्यवस्था विवरण की किताब 8वां अध्याय 19वां वचन कहता है, God will kill you if you leave him and go to another God. यदि तू अपने परमेश्वर को भूलकर दूसरे देवताओं के पीछे हो लेगा तो वह तुझे मार डालेगा। Proverbs 29:18-20, Deuteronomy 29 chapter verse 18 and 19. व्यवस्था विवरण की किताब उसका 29वां अध्याय 18वां वचन और 20वां वचन, Make sure there is no man or woman or tribe among you today, those you know that their heart turned to other God and worship. इसीलिए ऐसा ना हो कि तुम लोगों में से ऐसा कोई पुरुष या स्त्री या कुल या गोत्र के लोग हो जिनका मन आज हमारे परमेश्वर यहोवा से फिर जाए। Today also we know people go for 9 days and they dance at 9 nights. आज भी हम जानते हैं कि लोग 9 दिन के लिए जाते हैं और 9 रात के लिए नाचते And हैं they dance round. और वे गोल गोल नाचते रहते They हैं। worship, they don't know who they are worshipping. वे नहीं जानते कि वे किसकी आराधना कर रहे हैं। So when you worship another God, God is against you. तो जब आप कोई दूसरे देवता की आराधना करते हो तो बाइबल का परमेश्वर आपके विरोध में है। Joshua 22:19-20. यहोशू की किताब उसका 19-22. 22वां अध्याय उसका 19 से 22वां वचन। There is a story about Achan. यहाँ पर आखान के बारे में कहानी है। And we know he hided things, devoted things. और हम जानते हैं कि उसने अर्पित वस्तुओं को छुपाया। And God came. Yes. Okay. 22. और परमेश्वर का क्रोध आया And he was perished. और उसका नाश हुआ। So when you leave the living God and go after a false God, तो जब आप जीवित परमेश्वर को छोड़कर झूठे देवताओं के पीछे जाते हो then you are against God. तो आप फिर वह जीवित परमेश्वर के विरोध में हो And जाते हो God is against you. और वह परमेश्वर आपके विरोध में हो जाता God है। is against you. परमेश्वर आपके विरोध में हो जाता है। Joshua 23 chapter verse 16. यहोशू की किताब 23वां अध्याय 16वां वचन। When you transgress the commandment of the Lord our God, which he has charged us, and go and serve another God and bow down before them, then shall the anger of the Lord be kindled against you. You will see his fire. जब तुम उस वाचा को जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको आज्ञा देकर अपने साथ बंधाया है उल्लंघन करके पराये देवताओं की उपासना और उनको दंडवत करने लगो, तब यहोवा का कोप तुम पर भड़केगा। So God is not just against the proud person. तो परमेश्वर केवल अभिमानी लोगों के विरोध में नहीं But है, if there is evil thought and there is a cheating thought, लेकिन यदि कोई दुष्ट विचार है या कोई कपट करने वाले you विचार है have a तो, wrong intention, और यदि आपका कोई गलत उद्देश्य है तो, and if you are against God, और यदि आप परमेश्वर के विरोध में हो or तो, if you are against his servants, या फिर परमेश्वर के सेवक के विरोध में हो तो then God will set his face against you. तो परमेश्वर उसका मुख आपके विरोध में The रखेगा। same day you will be separated. उसी दिन आप उससे अलग हो जाओगे। You will be not counted with him. उसके साथ आपको नहीं गिना जाएगा। You will be
away. You will be separated. आपको अलग कर दिया जाएगा, दूर कर दिया You जाएगा। might be in the assembly of God, आप शायद परमेश्वर की सभा में रहो, but you will be not in God's assembly, the true God assembly. लेकिन आप सच्चे परमेश्वर की सभा में नहीं On रहोगे। earth you might mix with the people, पृथ्वी पर आप शायद लोगों के साथ भागीदारी कर सकते हो या रह सकते हो, but you will be not staying with the angels. लेकिन आप दूतों के साथ नहीं रह पाओगे। Deuteronomy 16 chapter verse 22. व्यवस्था विवरण की किताब 16वां अध्याय 22वां वचन, Neither shall you set yourself up a sacred stone which the Lord, yes, sacred stone which the Lord your God hate. और ना कोई ऐसी लाठ खड़ी करना जो क्योंकि अपने जिससे तेरा परमेश्वर यहोवा घृणा करता हो। So before God, don't bring any such thing and keep it as holy. तो परमेश्वर के सामने ऐसी कोई बात को मत लाओ और उसे पवित्र ठहरा कर खड़ी मत करो। Revelation 16 chapter verse 1 to 2 it says, and I heard a great voice out of the temple saying to the 7 angels, go your way and pour out the wells of wrath of God on the earth. प्रकाशित वाक्य 16वां अध्याय पहला दूसरा वचन कहता है, फिर मैंने मंदिर में से किसी को ऊंचे शब्द से उन 7 स्वर्गदूतों से यह कहते सुना कि जाओ को प्रकोप के 7 कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। Wrath of God was poured. परमेश्वर के प्रकोप को उंडेला गया। And the first went and poured out his veil on the earth, and it says, upon them who were having the mark of the beast and who have worshipped the image of his worship his image. सो पहले ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया और उन मनुष्यों को जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूरत की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला। So when someone go to another god, तो जब कोई दूसरे देवता के पास जाता है, they cannot say God is still with me. वे लोग कभी कह नहीं सकते कि अब भी परमेश्वर मेरे साथ है। So God hates these things. तो यह सारी बातों को परमेश्वर नफरत करता है। Proudy heart, अभिमानी हृदय, proudy eyes, अभिमानी आंखें, lying tongue, झूठ बोलने वाली जबान, and your intention to harm people, और लोगों का नुकसान करने का यदि आपका इरादा हो तो, and lying tongue, और झूठी जबान, and झूठ बोलने you वाली are जीभ, running after another god, और यदि आप दूसरे देवताओं के पीछे जाते हो तो, and giving false commitment, और झूठी प्रतिज्ञा देते हो तो, or there is a cheating और brother, और अपने भाई के साथ कपट करते हो तो, that means hating the anointed, और जो अभिषिक्त थे उसको नफरत करो तो, and this what God hate. तो ये सारी बातों से परमेश्वर नफरत करता God है। hate Esau परमेश्वर ने एसाव से नफरत की because there was something wrong with Esau. क्योंकि एसाव के अंदर कुछ तो गलत था। If you read Hebrew 12th chapter, you will know why God hated Esau. Hebrew. यदि आप इब्रानियों का पत्र 12वां अध्याय पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर ने एसाव से नफरत क्यों की। So God can hate you too. तो परमेश्वर आपको भी नफरत कर सकता है। Many times we say God love me. बहुत बार हम कहते हैं परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। If we do the work of Jacob, God can love us. यदि हम याकूब के काम करें तो परमेश्वर हमसे प्रेम कर सकता है। But if we don't know with what God is not pleased, He can punish us. लेकिन परमेश्वर किससे प्रसन्न नहीं है, यह सारी बातों को यदि हम नहीं जानते हैं तो वह परमेश्वर हमें सजा दे सकता है। We should find out with what God hate. What God is not pleased. हमें यह ढूंढ निकालना चाहिए कि परमेश्वर किससे खुश नहीं है। God bless you all. परमेश्वर आप सबको Make you आशीर्वाद दे, understand. आपको समझाए। Just close your eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Thank Jesus Christ. यीशु मसीह का धन्यवाद करें। He loved us. उसने हमसे प्रेम किया। If we don't love Jesus Christ, यदि हम यीशु मसीह से प्रेम ना करें, God anointed, परमेश्वर ने जिसका अभिषेक किया उससे यदि हम प्रेम ना करें, then God is against us. तो परमेश्वर हमारे विरोध में है। If we have something proudy thing,
यदि हमारे अंदर कुछ अभिमान की बातें then हैं God is against us. तो परमेश्वर हमारे विरोध में है। If we have spoken lie, we have broke the vow, यदि हमने broke the any commitment, यदि हमने झूठ बोला है या कोई शपथ को या कोई प्रतिज्ञा को तोड़ा है तो God is against us. तो परमेश्वर हमारे विरोध में If we है। have left God यदि हमने परमेश्वर को छोड़ दिया है and तो loved the world, और संसार से प्रेम किया है then तो God is against us. तो परमेश्वर हमारे विरोध में है। If we have evil thought for any person यदि कोई व्यक्ति के बारे में हमारे अंदर बुरा विचार है तो and a lustful thought और लालसा वाले भी है तो or desiring any evil thing, या कोई दुष्ट बातों के लिए इच्छा हो तो want to gain something, gain and to gain with dishonesty, और अप्रामाणिकता से कुछ पाने की लालसा, then God is against us. तो परमेश्वर हमारे विरोध में है। We should check our heart. हमें हमारे हृदय को जांचना चाहिए। We should search ourselves. हमें अपने आप को खोजना Honestly, चाहिए। we should seek what sin that are within us. प्रामाणिकता से हमें यह ढूंढ निकालना चाहिए कि हमारे अंदर ऐसे कौन से पाप है। Holy Spirit, help us. पवित्र आत्मा हमारी मदद करो। Many times we think that you are with us, बहुत बार हम सोचते हैं कि आप हमारे साथ हो, but what you hate, we had heard today. लेकिन आप किससे नफरत करते हो वह सारी बातों को आज हमने सुना है। Help us. हमारी मदद करो। Remove the evil heart, दुष्ट हृदय हमारे अंदर से दूर करो। lying tongue, झूठी जबान दूर करो proud eye, और अभिमानी आंखें दूर करो। that feet that go far from you, और आपसे दूर चले जाने वाले पांव हमसे दूर करो। and the hands that want to kill people. और जो हाथ लोगों को मारना चाहते हैं ऐसे हाथ दूर करो। Lord, with what you are pleased, we will seek today, from today. प्रभु आप जिससे प्रसन्न होते हो वह बातों को आज से हम ढूंढेंगे। Yes, Lord, help us. हाँ प्रभु हमारी मदद करो। Bless each one. हर एक को आशीष दो। Open each one eye हर एक की आंखें खोलो so that they can know you. ताकि वे लोग आपको जान सके। Yes, Father, in Jesus' name we pray. हाँ पिता यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। Let's continue praying what Lord taught. आइए मिलकर प्रभु ने जो सिखाई वह प्रार्थना करते Our रहे। Father who art in heaven, हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हो, hallowed be thy name. आपका नाम पवित्र माना जाए, Thy kingdom come. आपका राज्य आए, Thy will be done. आपकी इच्छा पूरी As हो, it is in heaven, let it be on earth. जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। Give us this our daily bread. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें And दो forgive our debts, और हमारे अपराधों को माफ करो as we forgive all our debtors. जैसे हमने हमारे सारे अपराधियों को माफ किया। And lead us not into और temptation, हमें परीक्षा में ना ले जाओ, but deliver us from all evil. लेकिन हर बुराई से हमें बचाओ। For thine is kingdom, क्योंकि राज्य आपका है, Thy is power, पराक्रम आपका Thy है, is glory. महिमा आपका है। forever, Father, you are our God. सदा के लिए पिता आप हमारे परमेश्वर हो। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमेन। God bless you all. परमेश्वर आप सबको Praise God. आशीर्वाद दे। परमेश्वर का Shalom. महिमा हो। शालोम।